बात होगी पीओके पर कांग्रेस के बड़बोलेपन की, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके को वापस ले आते। आज महाभारत में मैं इस पर बहस कर रही हूं, इस पर बात करूंगी अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा देना चाहती हूं जो इस वक्त पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। देश में 5 राज्यों में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये मॉक ड्रिल 5 बजे से शुरू हुई। रात 8 बजे तक के लिए मॉक ड्रिल चलेगी। रात 8 बजे इन राज्यों में ब्लैकआउट भी होगा, सायरन बजेगा, सायरन पर यह ब्लैकआउट होगा। अब आपको याद है कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, पाकिस्तान में घुसकर मारा था। मॉक ड्रिल भारत में हो रही है, भारत की व्यवस्थाओं को तत्पर दुरुस्त रखने के लिए हो रही है, लेकिन इसका डर पाकिस्तान में। जब जब भारत में ब्लैकआउट का सायरन बजेगा पाकिस्तान के पसीने छूटेंगे। जब जब यह मॉक ड्रिल होगी पाकिस्तान का डर बढ़ेगा। हम अपनी तैयारी को दुरुस्त कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह तो तरकश का पहला तीर था, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। फिर से अगर कोई हिमाकत हुई तो आज भोपाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि घर में घुसकर मारेंगे, इससे भी बड़ा घाव देंगे। और इसीलिए ये जंग की तैयारी इन 5 राज्यों में इस वक्त भी हो रही है। जो मॉक ड्रिल की तस्वीरें दिखा रही हूं आपको, ये 5 राज्यों में इस वक्त जारी है और पाकिस्तान का डर बढ़ा रही है। ये तस्वीरें आज सब लोग देख लें, क्योंकि रात 8 बजे जब ब्लैकआउट होगा तब उसके लिए भी तैयारी कैसी है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ जहां एक तरफ मॉक ड्रिल हो रही है, देश में देश के सांसद अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात रख रहे हैं, वहीं पीओके को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सबको हैरानी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल पीएम होते तो आज पीओके हमारा होता। कांग्रेस के नेता भी यही बात कह रहे हैं। बीजेपी ने याद दिला दिया कि पीओके किसकी गलती से गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यह तक कह दिया कि राहुल गांधी अगर होते पीएम तो भारत को पाकिस्तान बना देते। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या कांग्रेस ने हद कर दी है। पीओके पर जो बयान दिया उसके साथ क्या पूरा विपक्ष खड़ा है? क्या विपक्ष को राहुल गांधी पर भरोसा है कि वो पीओके वापस ले आते? आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री ने पीओके पर सरदार पटेल की बात न मानने की बात याद दिलाई थी। पीओके किसकी गलती से गया, इसको लेकर सवाल खुद प्रधानमंत्री ने पूछा था। आज महाभारत में उसकी भी बात करूं। क्या पीओके पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात पर भरोसा करता है पूरा विपक्ष और जनता भरोसा करती है? इसी के साथ साथ सवाल आज महाभारत में यह भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर, हर घर सिंदूर पर झूठ किसने बोला है? ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत कब तक होगी? कांग्रेस पार्टी का कहना था कि हर घर सिंदूर बांटने की योजना थी। बीजेपी ने साफ कह दिया यह सिर्फ एक झूठ था, एक प्रोपेगेंडा था। आज बात इस पर होगी। आज बात मैं इस पर भी करूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना उन्हीं के अपने सांसद दिखा रहे हैं? पहले मनीष तिवारी और उसके बाद अब सलमान खुर्शीद। क्या उन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है? क्या उन्होंने विपक्ष के उन नेताओं को आईना दिखा दिया है जो बार बार कह रहे थे हम सीज फायर के लिए दौड़े, जो बार बार कह रहे थे कि हमने पीओके का मौका गंवा दिया? क्या उन्हीं के अपने सांसद, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने खुलकर कहा और विदेशी धरती पर कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ आए थे, सीज फायर की गुहार लगाने आए थे और उसी पर भारत ने अपना जवाब दिया। तो ये बातें बेकार की हैं कि भारत सीज फायर के लिए दौड़ा था। आज इस पूरे सच और झूठ को भी उजागर करेंगे महाभारत में कि ऑपरेशन सिंदूर पर यह सियासत कब तक चलेगी, क्योंकि जो तस्वीरें आज आ रही हैं तिरंगा यात्रा की वो भी आपको दिखा देती हूं, उसके बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देख लीजिए, जो तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसकी सफलता को लेकर। आप जेपी नड्डा को देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो कैसे तिरंगा हाथ में लिए। ये यात्रा, तिरंगा यात्रा तो निकल रही है, लेकिन हर घर सिंदूर वाला झूठ, आज उस पर भी बात होगी। क्या बीजेपी हर घर सिंदूर बांटने वाली थी? कांग्रेस पार्टी कहती है हाँ,
लेकिन बीजेपी का कहना ये एक झूठ था, प्रोपेगेंडा था जिसे फैलाया गया। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान में मोदी के नाम का खौफ बढ़ता जा रहा है। पाक जानता है कि इस बार कोई भी गलती की तो भारत घर में घुसकर मारेगा और ये वार बहुत घातक होगा। लेकिन विपक्ष को लगता है कि मोदी ने आया हुआ मौका गंवा दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लगता है कि अगर राहुल गांधी पीएम होते तो वो पीओके को वापस ले आते। जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। कांग्रेस ने राहुल और पीओके का मुद्दा छेड़ा तो सियासी वार भी भारी हुआ। पाकिस्तान 1947 में बनाया किसने था? आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके को भारत में मिला देते। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों के कारण आज पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड है। और थोड़ा समय मिल जाता तो हमारी सेनाएं तभी उसको मुक्त करा लेती। जिनके सर ये पाप है कि पीओके आज बना है, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने पीओके का मुद्दा उठा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ही पीओके पर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा था। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी पीओके वापस ले आते, लेकिन राहुल के बयानों पर खुद उन्हीं के सांसद उन्हें आईना दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा था कि अमेरिका ने सीज फायर क्यों कराई। राहुल गांधी ने पाकिस्तान के सामने झुकने का भी आरोप लगाया था, लेकिन विदेशी डेलीगेशन में गए उनके सांसद सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी ने बता दिया कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर ही हुई। Now it's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? Who was at the receiving end by the time that the calls were made? It is more than clear to everybody that the call came from the DJMO of Pakistan. No back channel. The only channel which was used was the 2 DGMOs talking to each other. Very clearly indicated. Call was made by the Director General of Military Operations of Pakistan.